प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज वैसाख अमावस्या है, न्यू मून, नो मून, तो एनर्जी चेक तो बनता है। करंट एनर्जी, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून एंड योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून, यही देखना है। बट विद अ ट्विस्ट, डार्क कार्ड्स यूज़ करूँगी, दो डार्क डेक्स यूज़ करूँगी। लाइक इनिशियल कार्ड्स निकालूंगी डार्क डेक से, उसका क्लैरिफिकेशन भी और एक डार्क डेक से लूँगी। देखते हैं ना कि एकदम जो अंदर छुपी जो एनर्जी है वो क्या है, जो आप भी फेस नहीं करना चाहते हो। होता है ना कि हमारे अंदर ऐसा इमोशंस होते हैं जो हम खुद ही फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम वो फेस कर जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे। वी वोंट बी एबल टू हैंडल दैट इमोशन। सेम गोज़ विथ योर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हो जो आप लोग बोलते रहते हो कि यू हैव मूव्ड ऑन, यू डोंट इवन वांट टू गिव योर पर्सन अ सेकेंड चांस, बट फिर भी रीडिंग देखते रहते हो, सेकेंड चांस का वीडियो भी देखते रहते हो जहाँ स्पेसिफिकली बोला भी जाता है कि इफ़ यू हैव मूव्ड ऑन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। फिर भी आप देखते भी हो, कमेंट भी करते हो। आई एब्सोल्युटली गेट वेयर यू आर फ्रॉम, आई एम नॉट पुलिंग यू अप। मैं कोई गुस्सा या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप कमेंट करते हो, मेरे लिए ही अच्छा है। द वीडियो किप्स रोटेटिंग, क्या कहते हैं उसको एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं पता, तो अच्छा ही है, वीडियो आगे बढ़ता है। सो बट आई नो वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो कभी कभी होता है ना कि हम अपना जो हिडन इमोशंस है वो खुद ही फेस नहीं करना चाहते हैं। इट बिकम्स टू ओवरवेलमिंग। प्यार भी है पर दर्द इतना मिला है कि वो प्यार हम फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो प्यार अगर दर्द पे हावी हो गया तो हम लोग फिर से वही मिस्टेक कर बैठेंगे जो हमें नहीं करना है। बड़े कठिनाई से खुद को संभाला है, फिर से वहाँ खुद को नहीं धकेलना है। पर आज देख ही लेते हैं, न्यू मून का टाइम ही होता है कि फेसिंग द अंधेरा। So let's see. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। हर कार्ड के देयर विल बी कार्ड्स जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आएगी, बिकॉज डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज। सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये मैं फ़िल्टर करके नहीं दूंगी, या आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, बिकॉज आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। वैसाख अमावस्या न्यू मून की एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, मैरिड नहीं हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश फलाना ढमकाना। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आपके पर्सन की एनर्जी, जिसको आप अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हूँ बिकॉज आई एम स्टिल इन अ ट्रांस। शिवरात्रि पढ़ाना टाइम जस्ट ओवर हुआ है, सो अमावस्या स्टार्ट हो रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टू रीड, इट्स द ट्वाइलाइट मोमेंट, संधि क्षण, जिसको हम लोग संधि बोलते हैं, शोंधिक्षण। सो शिवरात्रि इज़ मासिक शिवरात्रि का जो पराना टाइम है दैट हैज़ एंडेड एंड अमावस्या इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन, सो द इंटरवीनिंग टाइम। सो इट्स अ
वेरी ब्लेस्ड टाइम टू रीड, बट क्योंकि मैंने 5 प्रहर का पूजा किया है, 4 प्रहर एंड द पराना टाइम, आज भी मैं अमावस्या की पूजा करूँगी एंड सो आई एम स्टिल इन दैट ट्रांस. बहुत अच्छा है. सो या लेट्स डू द रीडिंग. सो या पहले आपके लिए 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, व्हाट इज़ योर करंट डार्क एनर्जी फॉर योर, नहीं डार्क वर्क नहीं बोलेंगे, डार्क कार्ड से तो देख ही रहे हैं, सो लेट्स कीप इट ओपन, क्योंकि डार्क कार्ड से भी अच्छा एनर्जी आ सकती है, बट लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन under the influence of the new moon. 3 cards and the bottom of the deck. Let's start. वो कार्ड एक साथ आए हैं. यहाँ एक कार्ड आ गया है. Tantric sex is the bottom of the deck. Lipstick strains, fulfilling a fantasy, keeping a promise. ठीक है, इसका पहले क्लैरिफिकेशन लेंगे, उसके बाद देखते हैं. क्लैरिफाई तांत्रिक सेक्स. इतने सारे कार्ड्स ना. Clarify tantric sex. Clarify lipstick strains. Clarify fulfilling a fantasy. Clarify keeping a promise. Makes sense. See, tantric sex has come with unpredictable, never know what they will do, unreliable live wire. So see, अभी ना अगर आपकी करंट एनर्जी बोलूं, you want them yet you don't want them. The sex was really good. The intimate moments were really good. अगर आप दोनों में कभी सेक्स नहीं हुआ है, at least not even for once, this reading is definitely not for you. Don't even waste your time watching it. But if you had sexual relationship with your person at least even once, so the sex was something, it was a live wire. It was not just a penetration. It was not just, ये कोई नॉर्मल सेक्स नहीं था. इट वॉज अ सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज. आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो. दैट टाइम आप दोनों ही, एटलीस्ट आपके पर्सन के बारे में आप अगर बोल सकते हो तो फाइन, बट वॉट यू फेल्ट वॉज नॉट समथिंग लस्टी, इट वॉज समथिंग डिवाइन. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द एक्ट, बट लाइक आई सेड, इट वॉज सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज. ना आपके पर्सन कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, ना आपने कभी एक्सपीरियंस किया था, एंड यू आर स्टिल नॉट ओवर इट. और आपके दिमाग में अभी भी वही मतलब वो है. देयर वाज समथिंग, लाइक आई सेड, कि तांत्रिक सेक्स, इट इज़ द यूनियन ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन. इट्स नॉट जस्ट एनी रैंडम कोठे पे जाके, या नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट इट्स नॉट दैट. इट वाज समथिंग रियली डिवाइन. शायद दोनों में से कोई रोया था पहली बार, नॉट आउट ऑफ बट आउट ऑफ द इमोशन. इट वॉज सो ओवरवेलमिंग. सो दैट इज़ देयर. मे बी आप अभी भी वो, यू स्टिल गेट अ हाई थिंकिंग अबाउट ऑल दैट. ऑल्सो तांत्रिक सेक्स मीन्स इन एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, यू स्टिल क्रेव योर पर्सन. यू स्टिल, फैंटेसी का कार्ड तो आया ही है, बट यू एक्चुअली energetically you have sex with your person even now. और वहाँ से भी रिस्पॉन्स आता है, बिकॉज सेक्स तो एक तरफा नहीं हो सकता है. सी वी आर ऑल matured adults, let's talk it like that. So
या आपको भी समझ, यू कैन फील योर पर्सन, नर नाड़ी किन्नर जो भी है, you can feel your person in your body, all over your body, in your mind, in your heart, in your body, and you also know that your person is also feeling you. वो होता है, दैट इज़ दैट, एंड इसीलिए आप उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो। मे बी आजकल रिसेंटली जो हो रहा है ना, यू आर ट्राइंग टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी, ये तांत्रिक सेक्स एनर्जी से खुद को डिटैच करना चाहते हो, बिकॉज यू फील वेरी ओवरवेलमिंग एवरी टाइम यू थिंक ऑफ दैट। और आप इस अनप्रेडिक्टेबल इंसान को और अपना एनर्जी नहीं देना चाहते हो, बिकॉज यू फील लाइक दैट पर्सन इज़ फीडिंग ऑन योर एनर्जी। ये जब ये सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज इवन एनर्जेटिकली जब ये होता है, टेलीपैथिकली जब ये होता है, 5D में जब ये होता है, मे बी यू ड्रीम ऑफ यू टू बीइंग इंटीमेट। रिसेंटली शायद ऐसा कुछ सपना देखे हो दैट यू टू आर टुगेदर इन द एक्ट। बट ये डार्क एनर्जी है जो आप फेस नहीं करना चाहते हो। यू फील एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पर्सन, योर माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी क्रेव्स योर पर्सन। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट में आके बकचोदी मत करना, नॉट योर रीडिंग। सो लाइक आई सेड कि दिस इज़ द एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी मैच होना, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, इट्स द ओवरऑल एनर्जी, ये सेक्शन मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ दैट योर पर्सन इज सो अनप्रेडिक्टेबल, अगर यहाँ भी एक कोजीनेस का देखो, ये यहाँ भी एम्ब्रेस का कार्ड आया है, यहाँ भी एम्ब्रेस का कार्ड आया है। सो येस, यू आर स्टिल हुक्ड ऑन टू योर पर्सन, बट you can't trust your person anymore. He or she is so unreliable, he has become so unpredictable and unreliable. ट्रस्ट इतू सा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप, अभी करना भी नहीं है आपको। बट वो लाइव वॉयर, यही टसल आपके मन में चल रहा है। अगर इतना, ये तो मैंने किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया है, इसके साथ ऐसा क्यों? इट्स लाइक लाइव वायर, जैसे खुला हुआ एकदम करंट का तार छू लिया। दैट इज़, जब वो आपको छूता था या आप उसको छूते हो, या इवन थिंकिंग ऑफ योर पर्सन गिव्स यू अ हाई, और एंड दिस इज़ नॉट जस्ट हार्मोनल। और यही आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्या है कि मैं उससे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन। ये कब भी कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, इसको इस पर इतू सा भी मुझे फिर से दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है। खुद को एनर्जेटिकली या इमोशनली या फिजिकली या स्पिरिचुअली वल्नरेबल नहीं करना है। तो ये ना टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये खींचातानी कश्मकश चल रहा है आपके करंट एनर्जी में टुवर्ड्स योर पर्सन। हुक्ड ऑन टू योर पर्सन, येट डोंट वांट टू गेट हुक्ड ऑन टू योर पर्सन, कांट ट्रस्ट योर पर्सन। तो जिसको ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, उसके सामने क्यों खुद को वल्नरेबल करना? That is what is going on in your head right now. और उसका रीज़न, coming to the cards, lipstick strains, brief affair. So yeah, player energy तो है, आपके पर्सन 100% प्लेयर एनर्जी के है, और इसीलिए आप उसको और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने बहुत बार ये प्रूफ आपको मिला है, एविडेंस मिला है कि दिस पर्सन इज़, ये किसी का नहीं है। सबके साथ ये जाता है, थोड़ी दिन हुक्ड ऑन रहते हैं, फिर से आ जाता है। इवन इफ इट्स, अगर आप इवन इफ इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब जो अफेयर का पीरियड है वो बहुत ब्रीफ रहता है, वो जो पुल रहता है ना, जो अच्छा टाइम रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्स टू मैक्स 6 महीना, साल भर में सब कुछ ख़त्म। ये किसी में इन्वेस्टेड नहीं होता है, सडनली स्टॉप कर देता है और अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक पुल आउट कर लेते हैं, अब अचानक खुद को डिटैच कर देते हैं, गोस्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब मन किया ब्लॉक करके चला गया, गोस्ट करके चला गया, नो रिस्पॉन्स, नथिंग, अचानक वापस आते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सो और उस बीच आप जानते हो, आपके पास एविडेंस है कि यू आर स्टिल ओके विथ इट, कि ठीक है चलो पहले जो हुआ भूल जाओ। बट फिर आपको पता चला नो, आपके साथ साथ भी ये पैरेलली हम साथ साथ है वाला गाना चल रहा था। सब साथ थे, सबके साथ थे। वो
फ्रिज में रखा हुआ रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की तरह सब ओपन आपके पर्सन छोड़ रखे हैं। जब जिससे चाहे एक घूंट पी लिया आपको अंधेरे में रख के। सो दिस पर्सन कांट बी ट्रस्टेड। अभी भी रिसेंटली भी शायद आपको ऐसा कुछ प्रूफ मिला है, मे बी आपके पर्सन के जो प्रेजेंट पार्टनर है उसके साथ शायद उसने कुछ फ्लॉन्ट करके सोशल मीडिया पे डाला, कुछ भी किया है, वॉट एवर, या किसी से खबर मिली है। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अभी आपके पास रिसेंटली और एक रिसेंटली बोले तो मे बी विद इन द लास्ट 1 वीक to 2 वीक्स शायद आपके पास ऐसा कुछ और एविडेंसेस मिले हैं जिससे आपको फिर से घिन आ रही है। ना सिर्फ आपके पर्सन के प्रति, खुद के ऊपर भी घिन आ रहा है कि इतना सब के बावजूद भी वाई द फक आई एम स्टिल हुक्ड ऑन टू दिस पर्सन। सो बी इतना खुद के साथ इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली ह्यूमन। सो या you have your reasons not to trust your person anymore. Fulfilling a fantasy comes with teasing, dangling partial truths, needing answers, shifting. See, you still fantasize, again, bar aa raha hai, you are still fantasizing your person. Even now, when you are watching this video, generally current energy 24 to 72 hours तक valid रहती है, that is plus minus 3 days. So in the last 3 days or in the coming 3 days, अभी भी हो सकता है, you are still fantasizing your person, but at the same time you are still feeling teased. You can actually अचानक ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ किया, या फिर आपके पर्सन का फ़ोटो देख के आपको you are feeling something and thinking of something. अपना ही ये लड़की देखो अपना ही हाथ अपने गाल पे रख के किसी और ऐसा वो फैंटेसाइज करे कि ये हाथ उसके पार्टनर का है. दिस इज़ how she is behaving. This is the photo. So yes, you are fantasizing your person, but at the same time you still don't have your answers. ये आपका हेड और हर्ट में ना कश्मकश चल रही है. That is your current energy right now. दिमाग, your logical mind is saying something and your emotions are saying something. So you are drifting away, no doubt in that. ऐसा नहीं है कि आप you are drifting away, you are taking back your energy, you are walking away because the answers you need, जो answers आपको चाहिए वो अभी तक आपको नहीं मिले हैं आपके पर्सन से. सो वो हाफ ट्रूथ, देखो यहाँ हाफ उजाला है हाफ अंधेरा है. सो ये हाफ ट्रूथ, ये रिलेशनशिप को लेकर भी ये आधा अंधेरा आधा रोशनी, ये आपको और नहीं चाहिए. कैट्स, आपके पर्सन या आपके घर में कैट्स हो सकते हैं. सो ये आपको अभी तक आंसर नहीं मिला उसका आने का, जाने का, क्या है क्यों नहीं है, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो. एंड दैट इज़ वाई डिस्पाइट फैंटेसाइजिंग योर पर्सन यू आर ड्रिफ्टिंग अवे. डेफिनेटली यू आर ड्रिफ्टिंग अवे. आप इस वक्त एक बहुत ही एक दर्दनाक फेज से गुजर रहे हो. जोक्स अपार्ट, बट आई कैन वाया द कार्ड्स, जितना एनर्जी मैं आपका पुल कर सकती हूँ, जो भी कलेक्टिव हो ना, अपने अपने तरीके, बहुत आप अपने अपने हिसाब से ना बहुत दर्द में हो, बहुत पेन में हो. क्योंकि देखो, अगर मन बना लिया जाना है, सब कुछ सही है, सो दैट इज़ ऑल राइट. बट आई कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. लाइक पागल हो रहे हो, दिमाग फट रहा है, दिल कुछ चाह रहा है, बॉडी कुछ मांग रही है, दिमाग कुछ और बोल रहा है. सो ज़िंदगी कहीं और जा रही है और उस इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं है, वो इंसान और आपको ट्रिगर कर रहा है. सो यू आर अंडरगोइंग अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज, and it makes sense because that is why you don't want to face this emotion. क्योंकि इस बारे में सोचते भी हो ना तो बहुत सारी अजीब लगता है, दिमाग फटने लगता है. लाइक why the fuck, what the fuck is happening. खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे घिन आती है. आपको सोचना ही नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं मुझे सोचना है. दैट इज, आई कैन अंडरस्टैंड. बट एनीवे, कीपिंग अ प्रॉमिस, बीन बर्न्ड, अफ्रेड टू लव समवन अगेन, अनहील्ड ट्रॉमा रन्स अवे. आपके पर्सन ने जो प्रॉमिस आपको किया था उसने रखा नहीं है. जो टुगेदरनेस का प्रॉमिस उसने किया था इन वॉट एवर कैपेसिटी,
वो उसने प्रॉमिस नहीं रखा है और उल्टा आप जल के राख हो गए हो, यू नो। इस बारे में ओवर थिंक कर करके, एंग्शियस होके, स्ट्रेस लेके ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि आप रोते नहीं हो या आपसे, आपके दिल से चीख नहीं निकलती है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो जितना नॉर्मल एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर पाओ। सो बट एक्चुअली इट्स लाइक योर एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिन बर्न्ड पूरी। अब और आपको अभी ना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया को आग लगे, मैं जल जाऊँ, दुनिया जल जाए, सब जल जाए, सब जल के राख हो जाए, तब शायद मुझे शांति मिले। बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना अंदर ही अंदर। एक तो आप वो रिजेक्शन, वो गद्दारी नहीं भूल पा रहे हो, भूलना भी नहीं चाहिए। गद्दारी है ना, किसी को, एक इंसान का सबसे एक इंसान का पहचान होता है उसकी ज़ुबान, कि मैंने उसको ज़ुबान दी है, आई हैव प्रॉमिस दैट पर्सन, तो मुझे रखना है। इसीलिए तो सत्य युग या जो भी होता है, वो लोग इतना ज़ुबान के पक्के थे, इसीलिए तो कुछ भी बोलते थे, श्राप देते थे तो वो मैनिफेस्ट कर जाता था। ज़ुबान ही काफ़ी है। रामचंद्र तो दशरथ के ज़ुबान दिया कई को, तो रामचंद्र वनवास के लिए ही चले गए, श्री राम वनवास को चले गए, नहीं भी कर सकते थे। दशरथ बोलता है नहीं रखना है मुझे तेरा प्रॉमिस, बेटे को भेज दूँ क्या जंगल में, हट, नहीं। ज़ुबान एक इंसान का वो इंसान है या ऐसे ही एक जानवर का स्पीशी है नॉर्मल, उसका पहचान होता है ज़ुबान। आप अपनी ज़ुबान के काफ़ी पक्के हो, काफ़ी इसलिए क्योंकि आई कैन सी दैट आप भी हर किसी को जो बोलते हो, वो ज़ुबान जो प्रॉमिस करते हो वो फुलफ़िल नहीं करते, पर अपनों को जो प्रॉमिस करते हो, यहाँ थोड़ा पर्शियलिटी, बैड कर्मा इन्वॉल्व है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। बट अगर आपको और आपके पर्सन को कंपेयर किया जाए तो इट विल बी अ 70-30 रेशियो। लाइक आप जो भी प्रॉमिस करते हो, जिनको को भी प्रॉमिस करते हो, 70% रखने की कोशिश करते हो, 30% शायद रख नहीं पाते हो। पर आपके पर्सन का उल्टा है, शायद वो 30% भी नहीं रख पाते हैं, 70% ही तोड़ देते हैं। सो वो गद्दारी आप भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि उस प्रॉमिस के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को बहुत, ज़िंदगी की प्लानिंग, अपने लाइफ की प्लानिंग बहुत आगे बढ़ गए थे। अभी ना अचानक से ये जो टार मोमेंट आया, यू आर लाइक शॉक्ड, यकीन नहीं हो रहा है। और अभी आप उसको प्यार करने से डर रहे हो, बिकॉज वो ट्रॉमा अभी तक हील नहीं हुई है। आप सोच रहे हो आप हील कर रहे हो, बट नो, दैट इज़ अ ट्रॉमा, वो इतनी इजीली हील नहीं होगा। गद्दारी वाला ट्रॉमा ना इतनी इजीली हील नहीं होती है। सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। सो नाउ यू लव दैट पर्सन, बट यू आर अफ्रेड टू लव दैट पर्सन अगैन। इसीलिए यू आर रनिंग अवे फ्रॉम फेसिंग दिस शैडो एनर्जी ऑफ योर्स फॉर योर पर्सन, एंड इट्स जस्टिफाइड। सो या, आप एक बहुत ही पेनफुल फेज से गुजर रहे हो, आई कैन सी दैट, बट अगेन सबका अपना अपना कर्मा और कर्मफल होते हैं, तो उसी हिसाब से वी जस्ट हैव टू अंडरगो दैट एक्सरसाइज। आपके पर्सन का देखूंगी अभी, बट एनर्जी, बट आई जस्ट नीड टू अटेंड टू आवर मनी एंड कम बैक। ओके, सो अभी देखते हैं योर पर्सन्स current energy for you under the influence of the new moon. 3 cards at the bottom of the deck. Clarify. out. ओहो सॉरी, मुझे फिर से करना पड़ेगा, मैंने क्लैरिफाई बोल दिया। नो, मैं थोड़ा सा उसको इंजेक्शन करके आई हूँ ना, तो आई विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। So your person's current energy for you under the influence of the new moon. 3 cards and the bottom of the deck. Putting on a show is the overall energy. Insecure, doing drugs, watching shit go down, enjoying the gossip. Clarify.
putting on a show. Conquest. Clarify insecure. Fierce temper. Clarify doing drugs. 2 cards, no, 1 card. Clarify doing drugs. All talk. Clarify watching shit go down, enjoying the gossip. Gold digger. So let's start the reading. So putting on a show. Conquest. ये आपको फिर से जीतना तो चाहते हैं. आई हेट टू से दिस बट या. और जीतना ना नॉट फॉर इमोशंस. डार्क एनर्जी देख रही हूँ ना. नॉट फॉर इमोशंस बट फॉर कंट्रोल. वो ना बहुत शो ऑफ कर रहे हैं एज इफ घंटा फ़र्क पड़ता है. मैं बहुत खुश हूँ. तू कोई ही नहीं है. तेरे लिए यू कांट अफेक्ट मी. तेरी वजह से मैं दुखी नहीं हूँ. मैं बहुत मस्त हूँ. या फिर द ऑपोजिट. ट्राइंग टू इमोशनली ब्लैकमेल यू. तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी एकदम एक चांस दे रहा हूँ. आई एम नॉट लाइकिंग इट दिस वे. सो इधर वो बहुत ही शो ऑफ कर रहे हैं. पुटिंग ऑन अ शो. पर जो भी कर रहे हैं ना नाटक ही है. अगर वो अच्छे रहने का शो ऑफ कर रहे हैं तो वो भी नाटक है. अगर वो बुरा रहने का बोल रहे हैं कि आपके बगैर वो एकदम इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो वो भी नाटक ही कर रहे हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है. वो न्यूट्रल एनर्जी में है. उनका लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है. सो आप जो सोचते हो ना, आपके जो एनर्जी आई है वहाँ, जो आप अपने पर्सन के बारे में जो आप सोच रखते हो, आप मतलब कलेक्टिव और आपके पर्सन मतलब कलेक्टिव पर्सन. सो जो कलेक्टिव अपने पर्सन के बारे में सोच रखते हो ना, बिल्कुल सही है. सो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, आप स्पेशल हो इसीलिए आप देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. दिस इज़ द इंजन ऑफ अ हेलीकॉप्टर. सो यस, कॉन्क्वेस्ट जीतना है. कॉन्क्वेस्ट इस युद्ध में जीतना है. फाइटर जेट का ये है. सो इट्स लाइक अभी ईगो पर भी आ गया है. ये कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकती है? मैंने इसको छोड़ के गया था तो इसको तो मेरे कदमों में पड़ा रहना चाहिए था. ये अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रही है? बिकॉज यू आर नॉट शोइंग दैट तांत्रिक सेक्स एंड ऑल दैट पार्ट. यू आर नॉट शोइंग योर पर्सन. किसी को भी नहीं दिखा रहे हो. यू आर नॉट इवन किसी को भी अपना दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो. इट्स ऑल इनसाइड यू. बाहर आप भी एक शो ही पुट अप कर रहे हो बट इट्स नॉट अ शो टू प्रूव एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट कि मुझे दिखाना नहीं है, क्योंकि दिखाने से तमाशा के अलावा और कुछ तो होने वाला नहीं है. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो चलो, मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो दिल में रहने देते हैं और लेट्स कैरी ऑन विथ लाइफ. ये आपका है बट इसका ऐसा नहीं है. तो वही देख के इसको लग रहा है. एंड यस, यू आर ड्रिफ्टिंग अवे. वो आया भी कार्ड. तो आपका जो इंडिफरेंस इसके प्रति, जो 3D में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी के लाइफ में जो कॉन्शियसली जो इसको इग्नोर कर रहे हो, इनडिफरेंट हो रहे हो, थोड़ा सा कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, इनएक्सेसिबल हो रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग इट टू हर्ट. उसको लग रहा है कि ये कौन होता है या होती है मुझे इग्नोर करने वाली. सो अभी इसको जीतना है कुछ भी करके. ईदर आई विल पुट अप अ शो दैट आई एम वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुश देखकर ये बहुत ट्रिगर्ड होगी या होगा, रोने लगेगा, दुख पहुंचेगा और उसके दुख से मुझे सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा. या फिर इमोशनली इसका ब्रेन वॉश करके फिर से इसको झांसे में लाना है और फिर मुझे जो करना है मैं करता रहूँगा. बट एटलीस्ट द हैमस्टर मस्ट रिटर्न टू द हैमस्टर विल. ईगो, इनसिक्योर, कम्स विथ फियर्स टेम्पर. देखिए, आपके पर्सन अब्यूसिव तो है. अभी तो आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं. वो देख रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है. चुप चुप के वो देख रहे हैं. एंड जितना आपको स्टॉक किया जा रहा है ना, उतना वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं.
उनकी फट रही है, लाइक क्या हो रहा है। सो और इसकी आंखें भी देखो, कोई इट्स लाइक very cold eyes, no emotions, rather a little, no emotions not, rather a little scared, what if I fail। ऐसा नहीं कि आप हाथ से जा रहे हो इसीलिए दुखी है, डर लग रहा है इसीलिए दुखी, इसलिए डर लग रहा है कि you going means his or her failure। सो वो इनसिक्योर फील कर रहा है क्योंकि आपसे वैलिडेशन रियली मैटर टू योर पर्सन। आप एकदम सर चढ़ा रखे थे, उसको पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते थे, किंग या क्वीन की तरह उसको ट्रीट करते थे। एंड येस, योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एंग्री। और इसका आपके पर्सन जब डर जाते हैं ना, तो वो गुस्से से उसको कवर अप करते हैं, अपना ग्रीफ को भी वो गुस्से से कवर अप करते हैं। हर चीज़ का ना, जब भी वो इनसिक्योर फील करते हैं, डर जाते हैं या दर्द होता है या ओवर थिंकिंग करते हैं या पकड़े जाते हैं या ऐसा लगता है कि अभी मेरा पोल खुलने वाला है, तो ही और शी बिकम्स वेरी अब्यूसिव, फियर्स टेम्पर, बहुत सारा एंगर इश्यूज और इसका डार्क मूड्स है। सो यू आर राइट देयर, प्लेयर एनर्जी का है। और हर जगह वो होता है ना कि क्या कहते हैं, चोरेर मायर बड़ो गला ना, आई ऑलवेज मिक्स दिस अप, इट्स चोरी ऊपर से सीना चोरी। सो दैट इज़ द एनर्जी। अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि सारा कांच स्मैश कर दूँ, आपको हर्ट करो। यू ऑल्सो शुड फील द हर्ट योर पर्सन इज़ फीलिंग। ये इंसान इतना भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप कितना हर्ट हो। उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने आपको क्या डैमेज किया है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एन एनर्जी हियर, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गेटिंग एन एनर्जी हियर। उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसने आपको किस तरह से इमोशनली एंड इन एवरी वे आपकी लाइफ डैमेज किया है। उसको लग रहा है आप उसको डैमेज करो, आप उसको इस तरह से ट्रीट करके ही और शी डजंट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और आप ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप उसको नहीं समझ रहे हो, आप उसको डैमेज करना चाहते हो, डैमेज कर रहे हो, और आपको मज़ा आ रहा है इससे, और इसको गुस्सा आ रहा है आप पर करेंटली। डूइंग ड्रग्स और टॉक, सिल्वर टंग डेविल, बिग फ्लर्ट। आप एकदम आज की कलेक्टिव ना अपने पर्सन को इनसाइड आउट जानते हो, एंड योर एनर्जी इज सो जस्टिफाइड इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। नो एक्शन प्लेयर, अभी भी ये देखो, ये अकेले ही बैठे हैं डूइंग ड्रग्स। योर पर्सन मे बी डूइंग ड्रग्स इज एडिक्टेड टू समथिंग, मे बी अल्कोहल, मे बी cigarettes, weed, whatever, I don't know, या फिर addiction to sleeping pills, या addiction to you. That is, I mean, along with other addiction, जो overall energy आ रहा है, that is your person is getting addicted to you also. So yes, he or she is participating in that tantric sex wala energy. This is also addiction to sex. Your person is a player energy, has high libido. आपका भी libido काफ़ी high है, पर उसका आपसे भी ज़्यादा high है. So high libido person, so getting addicted to you. और ये जो आप feel कर रहे हो ना पुल, या वो भी आपको लेके, जो भी doing drugs का कार्ड है, तो being very lusty. But ये ना lusty हो रहा है, आपका वहाँ lust नहीं है, आपका वहाँ like I said, sacred energy exchange है आपके लिए। इसके लिए उस वक्त वो था, पर maybe not, you can say it better, but अभी का है ना कि वो हावी हो रहे हैं, टेरिटरी मार्क करते हैं ना, कुत्ते का स्वभाव है। इट्स लाइक उसको लगता है कि आप conquering your body, leaving some imprint on your body. It's like marking his or her territory on. So वही, बट वो बस ऐसा सोच ही रहा है, ऐसा ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं, पर ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अभी कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी खुद से बात कर रहे हैं, मे बी दिमाग में आपसे भी बात कर रहे हैं, बट
सब बड़ी बड़ी बातें, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल, फट्टू है। आप पर हाथ लगाने से भी उसका हाथ कांप जाएगा, अभी वो आपको छू भी नहीं पाएगा। वो जानता है कि आप उसके लीग से बहुत बाहर जा चुके हो, तो कितना भी वो ऐसे ख्याली पुलाव पकाए और जो भी करना है करे, सेल्फ प्लेजर करे, बस उतना तक ही रहेगा। वो अभी आपको छू भी नहीं पाएगा। वो एनर्जेटिकली ही टिंग टोंग करता रहेगा, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि आई कैन सी यू आर पुलिंग आउट योर, पुलिंग अवे योर एनर्जी। सो यस, गेटिंग एंग्री, और आपके पर्सन का ना डार्क एनर्जी है, गेटिंग एंग्री फॉर, feeling insecure, getting angry at you, feeling damaged, getting addicted to you, wanting to have sex with you, again wanting to get into that player energy with you, but no action. वो सब सोचा जा रहा है. And the last card is watching shit go down, enjoying the gossip. Gold digger. See, it's not, आपके पर्सन है मनी हंग्री. इट्स नॉट, गोल्ड डिगर डजंट नेसेसरली मीन कि आपको लूट के गए हैं. हाँ, आपको भी लूट के जा सकते हैं. लाइक शायद आपने काफ़ी पैसा इस पर खर्च किए हो, बट नॉट गोइंग देयर. पहले आपके पर्सन पॉपकॉर्न लेके बैठे, आप इनफैक्ट करंट एनर्जी है, देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी और हरामी एनर्जी है. सॉरी टू से दिस, बट ये कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है. आप अगर अपने पर्सन की एनर्जी से रिलेट कर पाते हो तो वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ. मैं कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी रीड कर रही हूँ. कितना हरामी इंसान है. देखो, एक तरफ आपको लेके इतना कुछ सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं, वांट्स टू कॉन्कर यू अगेन, अपना ईगो सेटिस्फैक्शन. बट एट द सेम टाइम इनको मौका मिलता है ना, तो ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, एकदम पॉपकॉर्न हाथ में लेते हुए मस्त गॉसिप करते हैं. या फिर आपको लेके अगर कहीं गॉसिप चल रहा हो तो वो गॉसिप एंजॉय करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके लेके स्टैंड लेते हैं कि ऐसा मत बोलो, डोंट से दिस अबाउट हिम और हर. ऐसा वो नहीं है. जो भी था हम दोनों के बीच था, गलत हुआ है, ठीक है, हम दोनों देख लेंगे. आप लोग इसमें मत करो, आप बात मत करो. और उसका तो कतई आप बेइज्जत उसको मत करो. यू डोंट, दैट पर्सन डजंट डिजर्व इट. जो भी हुआ मेरे से हुआ. नहीं, फट्टू एनर्जी है, हरामी एनर्जी है. सो जब भी इसको मौका मिलता है ये भी आपको लेके गॉसिप करते हैं. और अगर आपको लेके कहीं गॉसिप हो रहा है तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं. करंट एनर्जी भी वही है उसकी, कि अभी भी वो चाहता है कि आपको लेके गॉसिप हो, वो भी थोड़ा सा मज़ा ले, थोड़ा सा रिवेंजफुल है, थोड़ा सा अभी उसको लग रहा है कि आपने उसको डैमेज किया है, तो वो भी किसी ना किसी तरह से आपको डैमेज करे. समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको जला चुके हैं, जला के राख कर चुके हैं. अभी आप फिनिक्स की तरह फिर से उस राख से उड़ान भरने की कोशिश करो. ये आपकी गुड कर्मा है. बट अगेन, गोल्ड डिगर एट द सेम टाइम ये आप और आपके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि आपने इसका फ़ायदा लूटा है, आप पैसों के लिए इसके पीछे आए थे, या ऐसा कुछ है. अपने आप बहुत ही सेल्फिश एनर्जी हो. आपके वजह से इसको बहुत सारा नुकसान हुआ है. ये ऐसा बोलते हैं और बोलेंगे भी अगर आगे मौका मिला तो. और मौका मिलेगा. करंट एनर्जी देख रहे हो ना, तो नेक्स्ट इधर लास्ट 3 डेज़ में या नेक्स्ट 3 डेज़ में इसको ये मौका मिलेगा और वो बोलेगा भी. एट द सेम टाइम ये फिर से आपके पास आकर आपका और कुछ हड़प के जाने के बारे में सोचेगा या सोचेगी. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इसको इट कैन बी एनीथिंग. इमोशनल डैमेज, फिजिकल डैमेज, फाइनेंशियल डैमेज, सोशल डैमेज, लीगल डैमेज, स्पिरिचुअल डैमेज, कुछ भी हो सकता है. सो गॉसिप, कैन यू अंडरस्टैंड ये इंसान कैसा है? ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एनर्जी पकड़ा है आपके पर्सन का, किस तरह का इंसान है. बट एनीवे, अगर ऐसा ही प्राणी आपको पसंद आया है तो क्या किया जा सकता है. एनीवे, आज मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम टोटली एग्जॉस्टेड. पूरी रात मैंने पूजा किया है एंड देयर आर एलिंग किड्स इन द हाउस, अदर थिंग्स. सो और वैसे भी यहाँ एडवाइस करने का कुछ या गाइडेंस देने का कुछ है भी नहीं,
क्योंकि यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और हमें ना अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है, कोई ढूंढ कर नहीं दे सकते। अगर मैं आपको 5 रास्ता भी दिखा दूँ ना, तो आप तब तक उस 5 रास्तों में से एक रास्ते पे नहीं चलोगे जब तक आप एक्चुअली आपके पिछवाड़े लात ना पड़े। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, आई कैन सी दैट यू आर इन पेन, आई कैन फील दैट यू आर फीलिंग लॉस्ट, बट जब तक आपका कार्मिक प्रोग्रेशन पूरा नहीं होता है, फाइनली यूनिवर्स आपके पिछाड़े लात मार के किसी एक रास्ते पे धकेलती नहीं है, तब तक ये सफरिंग चलता रहेगा। बट एनीवे, एक चीज़ अच्छी है कि करंट एनर्जी है ये बदलती रहती है, और वैसे भी कलेक्टिव एनर्जी के बेसिस पे कोई भी पर्सनल लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो आज रीडिंग यहाँ रैप अप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गुड लक, शंभू।